65 परसेंटाइल सिर्फ। कोई भी एस्पिरेंट 5 महीने से तैयारी कर रहा है, उसके लिए 65 परसेंटाइल पाप है, पाप है, ये डायरेक्ट पाप है, ये होना ही नहीं चाहिए। आरबीआई असिस्टेंट 2026 की नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, इसीलिए आई थॉट टू अटेम्प्ट एन आरबीआई असिस्टेंट मॉक। आज तक मैंने कोई भी आरबीआई असिस्टेंट का मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है, सो दिस इज गोना बी माई फर्स्ट मॉक। लेट्स सी हाउ इट गोज। द प्लेटफॉर्म दैट आई एम यूजिंग टू अटेम्प्ट द मॉक इज गाइडली। मेरे पास 3 मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन हैं, यस मॉक, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली। गाइडली इनमें से मेरा फेवरेट है क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी एग्जाम लेवल से मैच करता है एंड क्वेश्चंस कभी कभी हाई हो जाते हैं बट स्टिल वो एग्जाम के दायरे में ही रहते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है और इतने ही पेजेस लगे हैं मुझे। दैट्स इट। लेट्स सी अब रिजल्ट क्या है। रिजल्ट मैंने चेक नहीं किया है एंड सो दीज आर दी रिजल्ट्स। टोटल मैंने 98 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 11 कैसे गलत हो गए। ये तो ज़्यादा गलत हो गए, इतने तो मैंने गलत ही नहीं किए थे। टोटल 84.25 स्कोर है। कट ऑफ था 75। 65 परसेंटाइल सिर्फ। यार ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। 98 अटेम्प्ट किए तो यार इतने गलत कैसे हो गए मेरे। 11 क्वेश्चंस गलत कैसे हो गए। इंग्लिश में 6 गलत। हाउ इज दिस पॉसिबल। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 1 गलत, ठीक। रीजनिंग में 4 गलत, ओके। सेक्शनल रैंक देखते हैं अपनी। वो भी बिल्कुल कम है। रीजनिंग में 38 परसेंटाइल, कॉन्ट में 71 पर, इंग्लिश में 38 परसेंटाइल। भाई ये तो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्टरी नहीं है परफॉर्मेंस। गलती कहाँ हुई। ये है मेरा इंग्लिश। इंग्लिश में इतनी सारी सिली मिस्टेक्स। इंटरपर्सनल गलत था। अरे मुझे पता था इंटरपर्सनल आना था। देन यहाँ पे ओनली 2, आई विल रिटर्न बैक टू यू एज सून एज आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या गलत है। इसमें गलत है कि द वर्ड रिटर्न ऑलरेडी मीन्स रिडंडेंसी है। यूजिंग बैक इम्प्लीमेंट रिपीटेटिव। ओके ओके, आई विल रिटर्न टू यू, ये विल आई विल बी बैक टू यू, ठीक। देन इसमें क्या गलत है। अब द CEO इज एक्सपेक्टेड। अच्छा ये कॉमा, यार जल्दी जल्दी में दे दिया ये सब कुछ। नहीं ये तो छोड़ो। A3 इसको कौन गलत करता है यार। It takes about 20 minutes to commute to work. A3 if there is no traffic. Of course मैंने A2 किया है। It takes about 20 minutes to commute to work to navigate. अरे यार ये होता है जल्दी जल्दी में करना। इंग्लिश को इतने हल्के में लिया ना। अच्छा इधर आते हैं। इधर एक ही गलत है। इधर मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, 32। इसमें फॉल्स वेट का क्वेश्चन था, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ। अरे यहाँ पे भी कोई तगड़ी सी मिस्टेक की हुई है मैंने। एल 30 आया, हाँ ठीक है 30 ही लिया था मैंने। 30 5 3 2 3, अरे यार 5 6 के, अरे यार 12 आंसर था इसका। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, इसमें कैलकुलेशन लग रही थी मुझे। 544 435 45 544 माइनस 435 109। ऑफ कोर्स सिंपल क्वेश्चन था ये भी। रीजनिंग में जाते हैं। रीजनिंग में देखो भाई साहब, इसको कौन गलत करता है। उसके बाद ये गलत हो गया है। ये तो गलत होता ही है, एक नहीं गलत होता ही है इसमें। था क्या ये ऐसे। हाउ मेनी लेटर्स नंबर एंड सिंबल।
ये तो मैंने देखा। अच्छा ये एस ई वाला मैं भूल गया यार, ये कहाँ पे था। देन अब ये भी गलत। भाई साहब कुछ नहीं बन सकता। ओके ये तो जल्दी जल्दी में किया था, इसके लिए बस टाइम कम था, तो चलो इतने सा हम अपने आप को मार्जिन दे सकते हैं। बट टोटली बैड परफॉर्मेंस है, ये तो बहुत ही इजी पेपर था। रिजल्ट्स, अरे कहाँ चला गया मैं। 65 परसेंटाइल इज टोटली नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सो एनालिसिस आपने देखा, बिल्कुल ही गंदी परफॉर्मेंस है। अगर कोई भी एस्पिरेंट 5 महीने से तैयारी कर रहा है, उसके लिए 65 परसेंटाइल इतने इजी लेवल के मॉक में एक पाप है। पाप है ये, डायरेक्ट पाप है, ये होना ही नहीं चाहिए। व्यर्थ है सब कुछ अगर इतनी कम परसेंटाइल आ रही है। लेकिन इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि मैंने लास्ट मॉक आरआरबी क्लर्क का जो मेरा प्री था उसके लिए दिया था, उसके बाद मैंने प्री के मॉक्स दिए ही नहीं। मे बी वो एक रीज़न हो सकता है। और चाहे ही प्रीलिम्स का मॉक जितना भी इजी दिखे, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, टच नहीं है, तो बिल्कुल हल्का पेपर, जब उसके अंदर टाइमिंग का रोल आ जाता है, वो एक मोमेंटम का रोल आ जाता है, फ्लो का रोल आ जाता है, तो फिर नंबर नहीं आते, आप खींच नहीं पाते नंबर। क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन क्या करें, यही है स्थिति, इसे स्वीकार करना पड़ेगा और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि आगे चलकर ऐसा पाप ना हो। So thank you so much for watching. It was an honest attempt, an honest analysis, एक aspirant to aspirant. And if you feel connected and you want to prepare together with me for banking examinations 2026, so please subscribe the channel. Thank you so much. So thank you so much for watching.